काला बिल्ला लगाकर हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं मुस्लिम कमेटी को जो फोकस कर रही है बीजेपी 2013 में या 16 में जो हो चुका था उसके आधार पर अगर करते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने किया था। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया है, उस पर बहस इस वक्त चल रही है। आज लोकसभा में पेश हुआ है, आज अगर लोकसभा से पास हो जाता है कल राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। बहस चल रही है सदन में इस वक्त वक्फ बिल को लेकर के। आप लोगों ने आज इसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। विरोध के क्या खास चीज़ें हैं जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या पूरे बिल के विरोध कर में आप लोग हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं बिल में जिसके आप लोग खिलाफ हैं? देखिए, हम लोग आज जो सदन में आज बिल पास करने का जो प्रक्रिया चल रही है उसका हम लोग पुरजोर तरीक़ा से पूरे कांग्रेस पार्टी और मैं अल्पसंख्यक महानगर का अध्यक्ष होने के नाते काला बिल्ला लगाकर हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर एक कमेटी को, एक समुदाय के लोग को, मुस्लिम कमेटी को जो फोकस कर रही है बीजेपी, उसको किसी तरह से डेमोलाइज करने के लिए उनकी संपत्ति जो वक्फ की संपत्ति होती है उसको छीनने का जो काम कर रही है, वो किसी एक पर्टिकुलर एक कास्ट को जो टारगेट कर रही है, इस पे हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वो ना करे। बिल अगर लाना है तो बिल में अगर संशोधन जो पहले 2013 में या 16 में जो हो चुका था उसके आधार पर अगर करते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन अभी जो इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के टारगेट किया जा रहा है, ये उनको कमज़ोर करने के लिए। खान साहब, लेकिन बीजेपी का जो उनकी जो दलीलें हैं वो ये हैं कि वक्फ बहुत ही ज़्यादा एक समुदाय नहीं कहेंगे, केवल पुरुषों के द्वारा या फिर विशेष जाति के भी द्वारा, मुसलमानों में भी उस पर उसका कब्जा है। वो चाहते हैं कि उसमें महिलाओं की भी सहभागिता हो, जो पसमानदा जो कि मुसलमान हैं उनकी भी सहभागिता हो। ये सब चीज़ें क्या सच है, क्या दलीलें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो वक्फ की ज़मीन है उसके बारे में सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको ये बता दूं कि वक्फ की जो ज़मीन जो हम लोग वक्फ करते हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ में जो वक्फ की जाती है, तो वो एक पर्टिकुलर एक हम लोग समाज के लिए हम लोग जो अपना वक्फ कर देते हैं ज़मीन को, जिसमें मदरसा बन जाता है, मस्जिद बनता है और उसमें हॉस्पिटल बनते हैं या फिर जो अनाथ आश्रम बनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो किसी हम लोग जब वक्फ कर देते हैं तो उसमें ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसमें महिला का ज़्यादा अधिकार होगा या पुरुष का अधिकार होगा। ये हम लोग की मुस्लिम कमेटी जो हम लोग वक्फ कर देते हैं उसके बाद ये सब को फ़ायदा मिलने वाली चीज़ है। ये ज़मीन इसलिए हम लोग वक्फ क्या करते हैं। आज आप देखेंगे अगर क्या मदरसा है तो क्या वहाँ बच्चियाँ नहीं पढ़ती हैं? आज अगर मस्जिद है, अगर अनाथ आश्रम खुला या मुस्लिम कमेटी का हॉस्पिटल खुला हुआ है तो क्या वहाँ पर सिर्फ एक ही समुदाय के लोग जाते हैं या खाली महिला नहीं जाती है, सिर्फ पुरुष जाते हैं? तो ये नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ये बीजेपी का ये काम है कि किसी तरह से एक मुस्लिम टारगेट करे, उनको कमज़ोर करे और आगे चल के इस पे विरोध हम लोग जता रहे हैं। इसलिए आपसे आखिरी सवाल लेंगे, मौजूदा जो वक्फ है, जो आपके जो अपने तौर तरीके हैं, क्या उनमें अच्छी चीज़ें हैं जो उसको बदलना नहीं चाहिए? देखिए, इसमें सारी चीज़ अच्छी है ना। अगर हम किसी ज़मीन को, सपोज मेरा करो अगर ज़मीन है, हम अगर वक्फ करना चाहते हैं तो उसमें हम जो चाहे मस्जिद बने या फिर मदरसा बने या हॉस्पिटल बने या अनाथ आश्रम बने या जो समाज के भलाई के लिए चीज़ होना चाहिए, उसमें चेंजिंग ये किया जा रहा है। जैसे हम लोग का जो भी वक्फ का जो प्रॉपर्टी होता है उस पर जो भी डिसीजन मेकर होता है वक्फ के लोग करते हैं, जो कमेटी बनी हुई है। लेकिन इसमें संशोधन ये किया जा रहा है कि इसको अदर में हाई कोर्ट में या किसी और कमेटी के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसमें हम लोग इस पर बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर पास हो भी जाता है क्योंकि संख्या बल उनके साथ में है, जैसा कि पास होगा, अगर पास हो जाता है तो हम लोग पूरी तरीक़े से विरोध करेंगे और ये विरोध यहाँ से दिल्ली तक जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में विरोध होगा, बहुत ज़्यादा विरोध होगा। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हुसैन खान हमारे साथ थे। अगर वक्फ बिल पास हो जाता है दोनों सदनों में, राष्ट्रपति की मुहर भी लग जाती है, उसके बाद समाज अपने कह रहे हैं कि समाज के स्तर पर उसका ये लोग व्यापक विरोध करेंगे। शुक्रिया।